अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के खूनी नाले में 4 बच्चे डूब गए, 3 की लाशें निकाल ली गईं जबकि 1 बच्चे को बचा लिया गया है। तीनों बच्चों की लाशों की शनाख्त ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्चे कचरा चुनने का काम किया करते थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची का एक और सेवरेज नाला, 3 मासूम जाने निकल गया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 4 बच्चे खेलते हुए सेवरेज नाले में जा गिरे। 1 बच्चे को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़े के बाद इलाका मकीनों और रेस्क्यू की टीमों ने डूबने वाले दीगर बच्चों की तलाश शुरू की। जिले इंतजामिया की मशीनरी सबसे पहले जिले इंतजामिया को रब्ता किया गया था अपने अफसरान के बाद, तो एसी साहब नॉर्थ ने फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ भिजवाई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्चा कचरा चुनने का काम करते थे। 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गयीं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में जाँ भाग तीनों बच्चों की शनाख्त हाल ना हो सकी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में नुसरत भुट्टो कॉलोनी के नाले में डूबकर जाँ भाग होने वाले 3 बच्चों में से 2 की शनाख्त हो गई है। लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज। आबादी शहीद अस्पताल में मौजूद हूँ। बच्चों की लाशों को यहाँ पर लाया गया है। 2 बच्चों की शनाख्त अख्तर और वहाब के नाम से कर ली गई है। लाशों को वरसा के हवाले कर दिया गया है, जबकि 1 बच्चे की जो है शनाख्त है तहाल नहीं की जा सकी। लवाकिन से बात हुई तो उनका कहना था कि ये बच्चे कचरा चुनने का काम करते हैं और वहाँ पर गए थे कि अचानक जो है ये गिरे हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। 1 बच्चे की शनाख्त होना भी बाकी है। शाहनवाज, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। कराची जोड़िया बाजार में नामालूम अफराद ने ताजिर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9 mm के 4 खौल तहवील में ले लिए हैं। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने कारोबार बंद कर दिया। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच एक बार फिर ऑन हो गया। इस बार कातिलों ने निशाना बनाया जोड़िया बाजार के ताजिर सलीम अहमद को। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। जाए वक़ुआ से 9 mm के 4 खौल तहवील में ले लिए। कत्ल के खिलाफ ताजिर बरादरी ने एहतजाज करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जाहिर तो हमें तो कोई ऐसा मज़ामत अपना वारदात क्या ऐसा कोई रंग तो नजर नहीं आ रहा। बाकी पुलिस अपनी तफ्तीश करे, इंक्वायरी की जाए और 24 घंटे के अंदर जो है रिजल्ट दी जाए, क्योंकि कल से जो है जोड़िया बाजार मुकम्मल बंद रहेगा और हम जोड़िया बाजार के साथ साथ मुकम्मल और मार्केट जो बंद कर रहे हैं उसका भी ऐलान बहुत जल्द कर देंगे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल सलीम को 4 से 5 गोलियां लगी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। पिशावर से खबर दे, जहां पर आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं से BRT स्टेशन के शेड्स उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ भाग और 42 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद बात करेंगे। साथ बिन अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। साथ आंधी और बारिश पिशावर में इससे मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं। जख्मियों के बारे में क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, आज पेशावर में तेज़ हवा और आंधी तूफान से जो है 3 अफराद जाँ बाग हुए जबकि 42 जख्मी हुए। इसके अलावा BRT स्टेशन से जो 3 स्टेशन है 26 नंबर, 30 नंबर और 31 नंबर, वहाँ पर जो है नुकसानात हुए हैं। वहाँ पर जो सीलिंग है वो गिरी है, जिसके बाद मजदूरों को जान बचाकर भागना पड़ा। उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जास्ट शीट लगी थी वो भी गिरी हैं, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें पेशावर के साथ जो है जुड़ा हुआ ज़िला है ज़िला खैबर, वहाँ पर भी एक 9 साल बच्चे की मौत वाक़या हुई है इसी तूफ़ान के बाइस और 3 अफराद ज़ख्मी हुए दीवार गिरने की वजह से। जी ठीक है, साथ अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। इरशाद रांझानी केस में हैरान कुन इंकशाफ। मुल्ज़िम ने ज़ख्मी इरशाद को एम्बुलेंस में भी गोलियां मारी। एम्बुलेंस ड्राइवर के बयान ने पुलिस के किरदार और अहलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने प्रोसिक्यूटर के कहने पर चालान में दहशत गर्दी की दफात का इजाफा कर दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। वाकया था 6 फरवरी का कराची का इलाका भैंस कॉलोनी, जहां यूसी चेयरमैन रहीम शाह ने इरशाद रांझानी को गोलियां मार दी थी। रहीम शाह का कहना था कि इरशाद रांझानी ने ताक़ुब किया और लूट मार की कोशिश की, लिहाजा दिफा में गोली चलाना पड़ी। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान कहानी को नए मोड़ पर ले आया। हमारे की तरफ से इतला मिली कि वहाँ कोई मसला हुआ, आप जाके उसको देखने में वहाँ गया हूँ, वहाँ जख्मी मौजूद था। आवाम ने मुझे उठाने नहीं दिया,
पुलिस का वेट करना पड़ा। पुलिस आई, फिर हमने उसको गाड़ी में शिफ्ट किया। पुलिस ने ऑर्डर किया कि इसको थाने लेके चलना। थाने से 15-20 मिनट बाद अस्पताल रवाना हुए तो मुल्जिम रहीम शाह मोटरसाइकिल पर पीछे आया। एम्बुलेंस के सामने आकर हमें रुकने का कहा। गाड़ी को रुकवा कर रहीम शाह ने कहा, सब आगे देखो। फिर इंस्पेक्टर अली गौहर से कुछ बात कही और इरशाद रांझानी को गोली मार दी। जख्मी की चीख पुकार सुनाई दी। पुलिस एहलकार ने कहा, चुप रहो और एम्बुलेंस अस्पताल ले चलो। इरशाद रांझानी को जिन अस्पताल पहुंचाया तो वो मर चुका था। रहीम शाह के खौफ से पुलिस को पहले हकीकत नहीं बताई थी। मेरे साथ 2 पुलिस एहलकार मौजूद थे। मुझे ड्यूटी ऑफिसर ने रुकने का कहा था, मैं रुक गया सर। फायर हुए हैं, उसके बाद हम रवाना हो गए। एम्बुलेंस ड्राइवर के बयान ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी कई सवालात उठा दिए। दूसरी जानिब पुलिस ने प्रोसिक्यूटर के कहने पर चालान में दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल कर ली। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी को किसने कत्ल किया? मफरूर मुल्जिमान हसनैन बिलाल, गुलाम मुस्तफ़ा और काली चरण की तस्वीर समा ने हासिल कर ली। अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। साबिक एमएनए अली रजा आब्दी कत्ल केस में अहम पेशरफ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मफरूर मुल्जिमान हसनैन बिलाल और गुलाम मुस्तफ़ा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। समा ने मफरूर मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली। मफरूर मुल्जिमान 9 उम्र दिखाई देते हैं। अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद फारूक, मोहम्मद गजाली, अबू बकर और अब्दुल हसीब शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल के लिए मुल्जिमान को 8 लाख रुपए भी अदा किए गए, जबकि अदालत में पेश किए गए चालान में बताया गया कि ब्लड बैंक के पास नामालूम शख्स ने रकम अदा की। अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जला दी गई। 25 दिसंबर 2018 को डिफेंस में अली रजा आब्दी को उनके घर के बाहर मुसल्लह मुल्जिमान ने गोलियां मारकर कत्ल किया। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मॉडलिंग का शौक लाहौर ले आया, लेकिन शोहरत की जगह मौत मिल गई। 22 साला इकरा सईद की लाश 2 रोज कबल 3 अफराद शाहदरा के सरकारी अस्पताल छोड़कर फरार हुए, जिनके खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मकतूला को नशा आवर शय खिलाकर कत्ल किया गया। मकतूला लाहौर में कहां और किसके पास रिहाइश पजीर थी, अभी पुलिस को भी कुछ इल्म नहीं। मोबाइल फोन की मदद से बुरसा की शनाख्त मुमकिन हुई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के दीगर तकाजे मुकम्मल होने के बाद हकायक सामने आएंगे। मकतूला की मोबाइल फोन कॉल्स की तफसीलात की मदद से छानबीन का सिलसिला जारी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबर है रावलपिंडी से। नाला लई पुल के करीब भाई ने फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने खुद को भी गोली मार ली। मकतूलीन के लवाहिकीन ने तीनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। सदाकत अली से मजीद बात करेंगे। सदाकत, इस वाक़े से मुताल्लिक पुलिस का क्या बताना है? जी, रावलपिंडी का ये ढोक रत्ता का इलाका है, जहाँ पर 2 बहनें शमसुल निसा और नूरुल निसा जो है अपनी वालदा के साथ अस्पताल दवाई लेने के लिए गई थी। जब वो वापस आई तो राशिद उनका भाई, उसने एतराज़ किया, जिस पर उन बहन भाइयों के दरमियान तल्ख कलामी और झगड़ा शुरू हो गया और राशिद ने पिस्तौल निकालकर बहनों पर फायरिंग कर दी। बहनों ने अपनी जान बचाने के लिए जब वो वॉशरूम में गई तो वहाँ पर भी वो न बच सकी और उन्होंने फायरिंग की जद में आ गई और एक बहन नूरुल निसा जो है मौके पर गोली लगने से जहाँ भाग होगी, जबकि दूसरी शमसुल निसा जो रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, उसे वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ भाग होगी। जबकि मुल्जिम राशिद ने खुद को भी गोली मारकर जो है वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। और पुलिस ने जब लाशें रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए तो लाहिकीन ने लाशें देने से इनकार कर दिया। उनका ये मौक़िफ़ था कि लाशें जो है वो नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते और उनकी जो मक़तूलीन है उनकी लाशें जो है उनके हवाले। ठीक है, मामले से आपने आगाह किया। सदाकत, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में बस होस्टेस से बदतमीज़ी करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। ख़ुद को FIA एहलकार कहकर खातून को धमकियां देने वाला शख्स गैस कंपनी का इंजीनियर निकला। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, अब इस शख्स के खिलाफ, इस इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि इस शख्स का FIA से कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी शनाख्त
जो है वो मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है और ये माड़ी गैस में इंजीनियर है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम के खिलाफ हरासमेंट और जाली शिनाख्त का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बीट 11 में ये वाक़या हुआ था, तो बीट 11 साल में ही अंदाजे मुकदमा के बाद जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस ने जो है सारे मामलात के ऊपर तफ्तीश शुरू कर दी है, बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नूर। माएँ बच्चों के लिए जान पर खेल जाती हैं, ऐसा ही कुछ हुआ। फैसलाबाद में बेटे की दुकान लुटते देखी तो बहादुर खातून डाकुओं से लड़ गई, मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी भी हुई। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। बहादुर माँ डाकुओं के सामने डट गई। फैसलाबाद की बिटाला कॉलोनी में 3 डाकुओं की दुकान में लूटमार, मोबाइल छीना, फिर गल्ले पर हाथ साफ किया। बाहर से गुजरते लोग देखकर चलते बने, मगर मां को खबर हुई तो बाहर निकलते डाकुओं पर चढ़ दौड़ी। पकड़ने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायर किया और भाग निकले। मैं जेडे बाहर राखी खलोते सी मैं उन्होंने जा फड़िया, उन्हें मैंने धक्का दे के सुट दिता। मैं फिर उठ के उन्होंने फड़ लिया, उन्हें गोलियां चलाइया बथेरियां, पर मैं डरी नहीं उन्होंने गोलियां। 3 डाकुओं ने 30,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन लूटे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मां तो जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गई, मगर ममता का हक अदा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में बेरोज़गारी से तंग मकरूज़ शख्स ने बीवी बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। अहमद नवाज मुगल की रिपोर्ट। टांक में कत्ल का लर्जा खेज वाकया। कर्ज बेरोजगारी से तंग बाप ने अपनों की जान ले ली। मुलजिम ने अपना घर उजाड़ने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूल के पड़ोसी के मुताबिक सैयद रसूल पेशे के लिहाज से सुनार था, लेकिन काफी अरसे से बेरोजगार था। ये उसकी पर जो बहुत ज़्यादा कर्जा था, यानी गुर्बत की वजह से वो ज़्यादा टेंशन में था, ज़हनी मरीज था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फायरिंग से एक बेटा जख्मी भी हुआ जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अहमद नवाज मुगल, समा, टांक। रहीम यार खान में दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। झंग में ससुरालियों ने खातून को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। रिश्ते के तनाज़े पर 2 ख़वातीन कत्ल। झंग की 28 साल महविश के शौहर हसनैन ने भाई के लिए साली का रिश्ता मांगा। इनकार पर हसनैन ने अहले खाना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके मार डाला। पहले 2 बेटियां उधर दी हुई थी, तो वो इस बड़ी से कहते थे कि छोटी का भी रिश्ता, तीसरी का भी लेके दे। मेरी जो सास वो भी नहीं मानती थी और मेरी बड़ी नंद भी नहीं मानती थी। दूसरी जानिब रहीम यार खान में खातून की फंदा लगी लाश घर से मिली। 28 साल रेहाना के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि शौहर शाहनवाज दूसरी शादी करना चाहता था। रोकने पर बीवी को कत्ल किया। इसके मियाँ ने इसको टैबलेट वगैरह दे के इसके गले में फंदा डाला है। फंदा डाल के इसको लटका दिए कि जी इसने खुद ही ये फांसी वगैरह का जो भी प्लान बनाया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। साथ ही रिपोर्टर इमरान आसिफ के साथ अरशद खान, समा। MQM रहनुमाओं और कारकुनान ने भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाई। बल्दिया फैक्ट्री के प्रोडक्शन इंचार्ज ने बयान कलम बंद करा दिया है। गवाह के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान ने बताया MQM वालों ने 25 करोड़ रुपए मांगे। जुबैर चरिया ने कहा कि भत्ता 20 करोड़ से हरगिज़ कम नहीं होगा। मामला तय न होने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अहम गवाह ने बयान कलम बंद करा दिया। गवाह ने कहा कि MQM रहनुमाओं और कारकुनों ने भत्ता न देने पर फैक्ट्री में आग लगाई। गवाह ने इंकशाफ किया कि फैक्ट्री मालिकान ने बताया MQM वालों ने 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। मरकजी मुलजिम जुबैर चरिया से फैक्ट्री मालिकान ने कहा कि 1 करोड़ रुपए भत्ता कर दो। मुलजिम जुबैर चरिया ने कहा कि भत्ता 20 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। भत्ता न देने पर मुलजिम जुबैर चरिया ने फैक्ट्री मालिकान से कहा संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मामला तय न हुए तो मुलजिमान ने फैक्ट्री को आग लगा दी। इरफान उल हक, समा, कराची। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मैट्रिक के इम्तहानात वालिदैन के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। इम्तहानी मराकज़ में दाखिले से वालिदैन को रोक दिया गया, जिस पर उन्हें गर्मी में बैठकर बच्चों का इंतजार करना पड़ा। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। बच्चा पास हो जाए, इसका मुस्तकबिल बन जाए, हाथ में तस्बीह, लब पर दुआ,
मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान सेंटर्स के बाहर एक ये मंजर भी है। चाहे जितनी गर्मी हो, वालिदैन सेंटर्स के बाहर बैठे रहते हैं। माई भी कोई शिकवा नहीं करती। हमारे बच्चे थोड़े डरपोक हैं, वो कहते नहीं मम्मी आप यहीं पे बैठना, तो मैं बैठी रहती हूँ। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास आए, तो हमारी मेहनत भी सुरखुर हो रहा है। दूर दराज से आई खवातीन कहती हैं कि सेंटर्स के अंदर उन्हें बिठाने की इजाज़त नहीं, तो करीबी इलाके में सेंटर बनाने चाहिए थे। मेरा घर बहुत दूर है और मेरी बेटी का सेंटर यहाँ पड़ा है। मुझे रोज़ का लाना ले जाना, कभी किराया आया नहीं है और वेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे जॉब जाना होता है। अपना मुस्तकबिल नकल माफिया के हाथ में देने वाले तलबा को एहसास करना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितने इम्तहानात दे रहे हैं। बच्चों के इम्तहानात अक्सर वालिदैन के लिए भी किसी इम्तहान से कम नहीं होते। माओ को सड़क पर बैठना तो मंजूर है, कहती हैं बस किसी तरह बच्चे कामयाब हो जाएं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। निजी स्कूल्स की फ़ीसों में इजाफे का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुफ्त तालीम के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दूध फराहम करे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुफ्त तालीम के लिए क्या इकदाम किए, बताया जाए आर्टिकल 25A पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समात पर हुकूमती नुमाइंदों को हिसाब देने के लिए तैयार होकर आने की हिदायत। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मैंने खुद सरकारी इदारों से तालीम हासिल की। सरकारी स्कूल और इनका पहले वाला मयार आखिर कहाँ गया? कहाँ भारी फीस अदा न कर सकने वाला टैलेंट जाया हो रहा है? रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करके फिर फीस की पाबंदी भी चाहती है। किसी निजी इदारे पर कदगन कैसे लगाई जा सकती है? चीफ जस्टिस का कहना था कि सरकारी स्कूल्स ना होने के बायस बच्चे मदारिस में जाते हैं। हुकूमत हर मदरसे के साथ सरकारी स्कूल तामीर करे जहां मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दूध का गिलास दिया जाए। मुफ्त सहूलियात देकर फैसला अवाम पर छोड़ा जाए कि स्कूल जाना है या मदरसा। अदालत ने आइंदा हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत का फैसला करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध वजीर आजम की ऐलान करदा यूनिवर्सिटी की जगह तलाश करने हैदराबाद पहुंचे। इमरान खान सरकारी मंसूबों के लिए जमीन न मिलने का शिकवा कर चुके हैं। सरकारी मंसूबों के लिए जगह नापैद हो गई। वजीर आजम इमरान खान का सरकारी इदारों की जानिब से जमीन छुपाए जाने का शिकवा। डिपार्टमेंट्स हम गवर्नमेंट से हमारे से छुपा रही हैं जमीनें। बस फिर क्या था, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए जगह की तलाश में निकल पड़े। जो बैरिया यूनिवर्सिटी बन रही है या बन रही थी, उसकी भी हमें एक ऑफर है कि वो वफाकी हुकूमत उसको टेक ओवर कर ले। देखते हैं गवर्नर सिंध हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए जगह के तायुन में कामयाब हो पाते हैं या वो भी जमीन ना मिलने का गिला करते नजर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को इकट्ठा करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। JUI अमीर कहते हैं कि नैब से शफाफ एहतसाब की कोई तवक्को नहीं। मौलाना साहब आज आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के मिशन पर, हुकूमत गिराने के लिए भरपूर भाग दौड़ जारी। नवाज शरीफ से मिलने जाती उमरा पहुंचे। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल और अपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर बातचीत हुई। नैब एक इंतकामी इदारा है। नैब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। JUI के अमीर का कहना था कि तमाम जमातें मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत का मैंडेट जाली है। ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं। जो हमारा वजीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वजीर आज़म है। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि वो आसिफ जरदारी से भी जल्द मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी जो $5 अरब मुल्क से बाहर ले गए हैं वो वापस कर दें तो महंगाई नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज गिरफ्तारी के मामले में नैब ने हुकूमत से मदद नहीं मांगी। ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, ये तमाम लोग बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं।
हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो तो लग रहा है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिल्कुल एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब की जो गिरफ्तारी थी, अगर इसमें नैब हमसे कोऑर्डिनेट करता, अरेस्ट के लिए जो है वो दरख्वास्त करता कि उनको मदद चाहिए होती, तो हम बिल्कुल अरेंज कर देते। हमारे यहाँ जो है वो बादशाहत होती और हमने भी 200 बंदा उल्टा लटकाया होता, ये पैसे पूसे आ जाते हैं। $5 बिलियन जो जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, अगर वो दे दें हमें वापस तो इंशाल्लाह कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेहरबानी करें, हम उनसे उनके पैसे भी नहीं मांग रहे, हम उनसे करें सिर्फ आप वो लूटे हुए पैसे वापस कर दें जो आप पाकिस्तान के लोगों के ले गए। वही तकरीबन $8-10 अरब बन जाएंगे तो हमारा गुजारा होगा। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में चौथी बार मुआयना किया गया। डॉक्टर के मुताबिक गर्दन में शरियाने बंद होने से दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा, फालिज का खतरा है, दिल की धड़कनें भी गैर मतवाजन हैं, सर्जरी या पीस मेकर लगाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुलाकात में नवाज शरीफ का मूड अच्छा था, वो मुतमईन होकर उठे हैं। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वजीर आज़म से मुलाकात, बताया कि नवाज शरीफ का मूड खुशगवार था। बड़ा अच्छा मूड था और बड़े इत्मीनान से मैं वहाँ से उठा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान को तो इत्मीनान हो गया, मगर नवाज शरीफ के डॉक्टर मुतमईन नहीं। शरीफ मेडिकल सिटी में एक बार फिर मुआयना हुआ, डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स देखी और तशवीश का इजहार किया। जो नेक की जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन में, एंड विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी हाई रिस्क फॉर स्ट्रोक। ज़ाती मुआलिज के मुताबिक दिल की बीमारी भी बदस्तूर बरकरार है। जो उनका बेसिक कार्डियक रिदम है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उनका बाज़ाब्ता इलाज अब तक शुरू नहीं हो सका। रमज़ान शुगर मिल्स केस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला कहते हैं कि सूबे के लिए अरबों रुपए बचाने के बजाय एक नाले के लिए करप्शन क्यों करेंगे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। सरकारी खजाने से शुगर मिल के लिए नाला तामीर करने का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। अदालत ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, सूबे के अरबों रुपए बचाए, क्या एक गंदे नाले के लिए झक मारूंगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि ये तो अभी सिर्फ इल्जाम है। शरीफ खानदान के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक को भी अदालत में पेश किया गया। नैब के वकील ने बताया कि मुल्जिम के अकाउंट से रकम सलमान शहबाज को ट्रांसफर हुई, जबकि मुल्जिम ने शरीफ खानदान की मुलाजमत से इनकार किया। आप कभी शरीफ फैमिली के एम्प्लॉई रहे हैं? अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। उधर नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों की तफ्तीश के लिए आज ही तलब कर रखा था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए मोहलत मांग ली है। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर का बड़ा दावा, कहते हैं कि मार्च में तिजारती खसारे में 37% कमी आई है। समा के प्रोग्राम सवाल में FBR रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि फरवरी में करंट अकाउंट खसारे में 72% कमी आई थी। ये मईशत में बेहतरी के इशारे हैं। मार्च का आज ही मैं आ रहा हूँ फ्रेश आपके शो के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि ये डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे पास FBR का डेटा पहले आ जाता है, तो जो आपका तजारती खसारा है पाकिस्तान का मार्च के महीने में, उसमें 37% से ज़्यादा की कमी आई है, और फरवरी के महीने में आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 72% से ज़्यादा की कमी आई थी, जिसका मतलब है कि हम इस्तेकाम से गुजरे। और अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया। फी लीटर दूध की कीमत में 23 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया गया। फी लीटर दूध अब 120 रुपए में मिलेगा। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, 94 रुपए फी लीटर दूध की कीमत है, अब 120 रुपए में दूध मिलेगा? जी बताएं कि डेयरी फार्मर एक्शन कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि दूध का फी मन कीमत जो है वो 4050 रुपए कर दी गई है, जिससे फी लीटर जो डेयरी फार्मर जो है बाजार में दूध भेजेगा वो पहले 85 रुपए का भेज रहा था, वो 108 रुपए का भेजेगा, यानी 23 रुपए का डेयरी फार्मर ने इजाफा किया फी लीटर दूध,
जबकि आवाम के लिए सरकारी कीमत जो मुकर्रर की गई है कमिश्नर कराची की जाने से वो 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, जिसमें 26 रुपए का इजाफा हो गया फी लीटर दूध जो है अब, और वो अब आवाम को 120 रुपए का मिलेगा। जो इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि पैदावारी लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से डेयरी फार्मर ने दूध की कीमतों में इजाफा किया है, जिसमें पेट्रोल के साथ किरायों में भी इजाफा हो, जो उनका चारा है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, उसको जवाब बनाया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकारी कीमत जो थी वो 94 रुपए थी, हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है। अब ये हुकूमती रेट किस तरीके से बहाल होगी, कमिश्नर कराची का काम होगा, इसके साथ डेयरी फार्मर का भी जो जवाब है उसको भी देखना होगा। जो इम्पैक्ट है आखिर में जो बोझ है वो आवाम को उठाना पड़ेगा, यानी कि फी लीटर दूध, जिसमें जो कराची में जो 2 करोड़ की आबादी है वो अपने बच्चों के लिए जो दूध लेते हैं, गरीब आवाम की जेब पे वैसी बोझ आया हुआ था, पेट्रोल की इशू था, बिजली भी महंगी हो गई है, गैस भी महंगी हो गई। अब एक दूध था जो आवाम को 94 रुपए लीटर मिलता था, वो अब 26 रुपए फी लीटर के इजाफी बोझ देना होगा, वो कैसे पूरा करेगा, बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के ऊपर भी। ठीक है अशरफ खान, बड़ी तफसील से आप बता रहे थे और बोझ सारा का सारा आवाम पर डाल दिया गया। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर साहब। शाकिर गुज्जर साहब, कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ा दी हैं आपने? 23 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है, आवाम के साथ ज्यादती नहीं कर गए आप लोग? देखें जी, ये ज्यादती हम नहीं, हुकूमत वक्त कर रही है। महंगाई बढ़ने के जिम्मेदार डेयरी फार्मर्स हरगिज नहीं है, हुकूमत वक्त है। इन्फ्लेशन रेट देखें आप कितना बढ़ गया है। एक देखें जानवरों के चारे की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है। आपको पता है कि जो मवेशियों का चारा है वो बतौर ईंधन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमत वक्त कुछ करने को तैयार नहीं है। मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर चारे को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और फिर आप महंगाई का रोना रोते हैं। तो महंगाई का रोना आप उस वक्त रोएं जब आपने ऐसे इकदाम किए हों कि अवामुन्नास के लिए हर चीज सस्ती मिले। देखिए, महंगाई बढ़ने के जिम्मेदार हम हरगिज नहीं है, हुकूमत वक्त है या पिछली गुजरी हुई जो हुकूमतें वो हैं, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। अच्छा, हुकूमत कैसे है इस पे? चूँकि इसके ऊपर तो कोर्ट का भी फैसला था कि कीमतें, पिछले साल में याद है कि कीमतें ना बढ़ाई जाएं, तो अब फिर आप अगर हुकूमत सामने आती है तो फिर उनसे जो हुकूमत के रेट होंगे, क्या मुमकिन है आप जो हुकूमत रेट तय करेगी आपके साथ मुज़ाकरात भी यकीनन होंगे तो उस पर आप दूध बेच सकें? देखें जी, पहले तो आप ये सुन लें कि आपने कोर्ट की बात की, तो पिछले साल मेरी पटिशन पे ही अहकामात हुए थे कि जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक फार्मर्स का रेट किया जाए, पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट नहीं किया गया था। और हाई कोर्ट में ये तय हुआ था कि हर 4 माह बाद रेट, दूध की कीमतें रिवाइव होंगी, इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक बढ़ेंगी या घटेंगी। इन्होंने नहीं किया। ये देखें, ब्यूरोक्रेसी। 94 रुपीस का नोटिफिकेशन है पिछले साल का, पूरे कराची में 100 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। ये 6 रुपया फी लीटर, 45 लाख लीटर रोजाना की कराची की पैदावार है। और जो हमारी तरसील है शहर को दूध की, 45 लाख लीटर पे 6 रुपया फी लीटर ब्यूरोक्रेसी इंजॉय कर रही है, ये करप्ट लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो बात यह है कि तमाम की तमाम महंगाई डेयरी फार्मर्स के लिए, रोना डेयरी फार्मर्स के लिए। ठीक है शाकिर उमर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमसे बात कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अशरफ खान हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे और हमने कोशिश की कि हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आए। कमिश्नर कराची से हमने रब्ता करने की कोशिश की, वो भी बताएं कि उनका क्या मौक़िफ़ होगा, क्या 23 रुपए इजाफी देने होंगे आवाम को या नहीं देने होंगे। लेकिन कमिश्नर कराची से हमारा रब्ता नहीं हो सका। पाकिस्तानी मईशत मजीद 2 साल मुश्किलात का शिकार रहेगी। एशियाई और आलमी बैंक के बाद IMF ने भी खदशा जाहिर कर दिया है। बेरोजगारी और महंगाई का पारा हुकूमती अंदाजों से भी ऊपर रहेगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक के बाद आलमी मालियाती फंड के भी बड़े खदशात। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019 के मुताबिक मौजूदा माली साल इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार 2.9% रहेगी। आइंदा माली साल ये शरह मजीद कम होकर 2.8% तक गिरने की पेशगोई। ADB ने 3.9%, जबकि आलमी बैंक ने मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.4% तक रहने का दावा किया था। महंगाई का जिन भी 2 साल तक गुस्से में रहेगा। रवा माली साल महंगाई 6% के हुकूमती अंदाजों से भी ज्यादा 7.6% रहने का खदशा, जबकि बेरोजगारी 6.1% की सतह पर रहेगी। आइंदा माली साल बेरोजगारी का पारा 6.2% की सतह को छू जाने का इम्कान।
वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा था कि मुल्की मईशत ICU से निकल आई, मगर आलमी इदारों के आदाद शुमार तो कुछ और ही बता रहे हैं। IMF हुकाम कहते हैं मुआशी आशारियों में बेहतरी के लिए हुकूमत को मजीद इकदामात करना होंगे। IMF रिपोर्ट ऐसे वक्त जारी हुई है जब असद उमर नए बेल आउट पैकेज पर हतमी मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना हो चुके हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। PP रहनुमा हिना रब्बानी ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हरजाने का नोटिस भेजने का ऐलान किया तो जवाब में फवाद चौधरी ने बिजली बिल की मद में अदम अदायगी पर रिकॉर्ड ट्वीट कर दिया। कहते हैं वुकला पर पैसा ज़ाया ना करें, बिल पर खर्च करें। बिजली के बिलों की अदम अदायगी का इल्जाम। PP रुकन कौमी असम्बली हिना रब्बानी खर और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। फवाद चौधरी ने जवाब दे दिया, बिजली के बिलों का तफसीली रिकॉर्ड ट्वीट कर दिया, साथ ही मशवरा दे दिया कि हिना रब्बानी खर वुकला पर पैसा जाया न करें बल्कि इस रकम से बिजली के वाजिबात अदा करें। इससे पहले फवाद चौधरी ने हिना रब्बानी खर पर बिजली के बिल की अदम अदायगी का इल्जाम लगाया था। हमारी फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर और पीपल्स पार्टी की MNA हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई है बिजली चोरी में। इस इल्जाम पर हिना रब्बानी खर बरहम हुई और हतक इज्जत का नोटिस भेजने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी सोच समझकर बयान दिया करें, अपोजिशन वालों पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाना बंद करें। आर्मी चीफ से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और ब्रुनाई दारुसलाम की मुसल्लह अफवाज के कमांडर ने अलग अलग मुलाकातें की। उस्मान खान की रिपोर्ट। बहरीन के वजीर खारजा शेख खालिद बिन अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा की जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अहम बैठक में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ब्रुनाई की शाही अफवाज के कमांडर जनरल पैगरान दातो पेदोका भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। ISPR के मुताबिक दोनों अस्करी रहनुमाओं का पेशेवराना अमूर और खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को भी सराहा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। साबिक कप्तान यूनिस खान कहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के इम्कानात भी कम थे, लेकिन लड़कों ने मेहनत की और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो स्कॉट जाएगा, अभी तो अनाउंस तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ, तो उस पर उसके बाद ही हो सकती है। लेकिन अगर हमेशा पाकिस्तान टीम के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। हमने अगर देखा जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता है उसमें भी बातें शुरू हुई कि कोई चांस नहीं है, लेकिन हमने विन किया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान केपेबल है कि पाकिस्तान टीम केपेबल है कि वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करे। और आपको पता है कि सेमीफाइनल और फाइनल में अगर थोड़ा सा लक पाकिस्तान के साथ फेवर करे तो हम ये इवेंट जीत भी सकते हैं। अब आपके लिए चलते हैं मालम जब्बा, जहाँ की सड़कों ने सयाहों को मुश्किल में डाल रखा है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। बर्फपोश वादी मालम जब्बा 2008 में पाक ऑस्ट्रिया इश्तिराक से बने होटल और चेयर लिफ्ट तबाह हुए तो निजी कंपनी ने होटल तामीर किया और चेयर लिफ्ट लगाई। सयाहों ने भी मालम जब्बा की हसीन वादी को मस्कन बना लिया, लेकिन तबाहाल सड़क पर सफर करके मंजिल तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं। मुकामी अफराद का कहना है कि सड़क तामीर और बिजली की फराहमी समेत दीगर सहूलियात न मिली तो सयाह मालम जब्बा का रुख करना छोड़ देंगे। कई हुकूमतें गुजर गई, लेकिन मालम जब्बा रोड की तामीर का ख्वाब शर्मिंदगी ताबीर न हो सका, जिसकी बाइस इस हसीन वादी की सयाहत मान पड़ रही है। कैमरामैन परजुंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।